आशा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी शादी राम बाबू के साथ हो जाती है। राम बाबू एक किसान था जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। उसका एक पहली पत्नी का बेटा भी था। राम बाबू से आशा की उम्र 2 गुनी कम थी। आशा की जब राम बाबू से शादी हो जाती है तो आशा को बात बात पर कहता रहता, क्या तुमने कभी अपने मायके में भी ऐसी चीज़ खाई है जो यहाँ लाने को कहने लगती हो। आशा अपने पति की कड़वी बातें सुनकर चुप हो जाती। अगर खाना थोड़ी देर में बने तो राम बाबू आशा को मारता पीटता और कहता, क्या करती रहती है सारा दिन घर में, मुझे खेत पर खाना भी देने नहीं आ सकती है क्या। पर आशा अपने पति से कुछ न कहती थी। शादी के कुछ सालों बाद आशा को एक बेटे और 2 बेटियां हुई थीं। अभी बच्चे छोटे थे जो आशा की बातों को समझते। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए थे। अब अपने पिता की बातें और गुस्से को समझने लगे थे। राम बाबू ने भी उम्र के साथ साथ गुस्सा करना बंद कर दिया था कि दोनों बेटियों की शादी राम बाबू ने कर दी थी। बेटियां अपने ससुराल चली गई थी। राम बाबू के बेटे भी बाहर कमाने चले गए थे। अब घर में सिर्फ आशा और राम बाबू रह गए थे। कुछ सालों बाद राम बाबू ने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ की। राम बाबू चाहते थे कि उनकी बहू घर में रहे, उन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों बेटों ने कहा, नहीं पिताजी, खाना बनाना पड़ता है और काम पर भी जाना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम दोनों को साथ जाने दो। राम बाबू गुस्से में कहता है, तो बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है, घर पर रहकर भी खेती बाड़ी तो कर सकते हो। पर पिताजी, हम लोगों से खेतों में काम नहीं होता है। दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर शहर चले जाते हैं। गुस्से में राम बाबू आशा से कहता है, सब तुम्हारा ही करा धरा हुआ है जो आज बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। आशा को तो हमेशा से ही ताने गाली सुनती आई थी। उसे ये सब सुनने की आदत सी हो गई थी। कुछ दिनों बाद राम बाबू की तबीयत खराब हो जाती है। अब राम बाबू चारपाई पर ही लेटा रहता है। आशा घर का सारा काम संभालती और खेतों को भी देखती। राम बाबू को समय से डॉक्टर के पास ले जाती। 40 साल राम बाबू आशा के साथ रहने के बाद भी उसे नहीं समझ पाया था, लेकिन आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था। चारपाई पर लेटा राम बाबू की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उन्होंने 40 साल में आशा के साथ बुरा व्यवहार किया था, वो आज उन्हें रह रहकर याद आ रहा था। घर का सारा काम निपटाकर जब रात को आशा राम बाबू के पास दवाई लेकर जाती है तो राम बाबू आशा से कहता है, बैठो मेरे पास। आशा ने शायद आज कुछ अच्छा अपने पति के मुंह से सुना था, नहीं तो हमेशा गाली और डांट के सिवा उसने अपने पति के मुंह से कुछ अच्छा नहीं सुना था अपने लिए। आशा, मैंने शादी के 40 साल तुम्हारे साथ बिताए, पर मैं एक अच्छा पति कभी नहीं बन पाया। राम बाबू की आंखों से आंसू बह रहे थे। आशा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आशा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी, आप नहीं जानते हैं, जब आपने मुझे अपने पास बैठने को कहा तो तब मुझे कितना सुकून महसूस हुआ। मैं हमेशा से ये जानती थी कि आप कभी न कभी पति पत्नी के सुख दुख की बातें ज़रूर समझेंगे। हमारे शादी के 40 साल ज़रूर निकल चुके हैं, पर हमारी ज़िंदगी के कुछ साल अभी भी बाकी हैं। राम बाबू मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच कहा तुमने, हम अपनी बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी से भी बिता सकते हैं।